जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज सुबह पाकिस्तान का 10th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जेफ-17 क्रैश हो गया था। ये जेफ-17 का ट्रेनर वर्जन था। हालांकि पाकिस्तान हमेशा जो प्लेन फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं उस न्यूज को छिपाने की कोशिश करता है, खासकर जेफ-17 की क्रैश को। आप सबको याद होगा पिछले साल सितंबर महीने में भी एक जेफ-17 का क्रैश हुआ था, लेकिन शुरू में पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर उनकी सेना ये खबर को डिनाई कर रही थी, लेकिन जब पब्लिक फोटो वीडियो वगैरह बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिए, बाद में जाकर पाकिस्तानी सेना को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये मानना पड़ा कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो F7 नहीं जेफ-17 ही था। हालांकि ये क्रैश होने की खबर पाकिस्तान की मीडिया में जल्द आ गया था। आज मैं आपको बताऊंगा अभी तक पाकिस्तान का कितना जेफ-17 क्रैश हुए हैं और आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के एयरफोर्स को कैसे अफेक्ट करेगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर क्रैश की बात करें तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चौथा जेफ-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो ऑफिशियली पाकिस्तानी सेना ने माना है कि हाँ, हमारा जेफ-17 क्रैश हुआ है। अगर हम 2020 से देखें तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का 6th प्लेन था जो क्रैश हुआ है। 2020 में ही पाकिस्तान का 5 प्लेन क्रैश हुए थे, जो मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। 2020 के जनवरी महीने में पाकिस्तान का जो F7 है, जो MiG-21 का कॉपी वर्जन है या फिर लाइसेंस वर्जन है, वो क्रैश हुआ था और उसमें पाकिस्तान के जो बोथ पायलट थे, उसमें स्क्वाड्रन लीडर हारिस बिन खालिद और फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान, दोनों का जान चला गया था वो क्रैश में। इसके बाद फरवरी महीने में मिराज एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान का एयरफोर्स में शामिल है, वो भी ट्रेनिंग मिशन के दौरान सुरकोट पंजाब में क्रैश हुआ था, लेकिन जो पायलट थे वो सेफली इजेक्ट कर गए थे, उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। सेम मंथ में पाकिस्तान का और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खैबर पख्तूनख्वा में क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें भी जो पायलट थे वो सेफली इजेक्ट कर गए थे। इसके बाद मार्च महीने में पाकिस्तान का और एक F-16 क्रैश हुआ था, क्योंकि मार्च 23 को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है, जैसे हमारा जनवरी 26 है, और उस मार्च 23 की पैरेड के लिए वो रिहर्सल चल रहा था, लेकिन F-16 क्रैश हो गया था और उनके जो विंग कमांडर थे नुमान अकरम, वो भी उस क्रैश में उनकी जान चला गया था। इसके बाद सितंबर महीने में और एक प्लेन क्रैश हुआ था, वही अटक में, जहां आज और एक जेफ-17 क्रैश हुआ था। वो भी एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के टाइम में था और प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन बताया जाता है कि वो जो पायलट थे उनकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और आज भी वो जो जेफ-17 क्रैश हुआ है वही अटक के पास ही हुआ है और वो भी ट्रेनिंग मिशन में था। और आज जो प्लेन क्रैश हुआ है, बताया जाता है कि जो पायलट थे वो सेफ है। हालांकि आज जो प्लेन क्रैश हुआ है वो जेफ-17B है। मैं आपको बता देता हूँ अब पाकिस्तान के पास कितने टाइप के जेफ-17 है। एक है जेफ-17A जो शुरुआती वर्जन है, मतलब ब्लॉक 1 आप उसे कह सकते हो, वो 50 के करीब है। उसके बाद जेफ-17A ब्लॉक 2 है जो थोड़ा एडवांस है, जो जेफ-17 ब्लॉक 1 से, वो तकरीबन 62 के करीब है। इसके बाद आ जाता है जेफ-17, वो भी ब्लॉक 2 वर्जन के हैं, लेकिन ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब ये ट्विन सीट है, ये पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए है। ये 26 के करीब पाकिस्तान के पास है। इसके बाद जेफ-17A ब्लॉक 3 वो तो बन रहा है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल होगा। लेकिन दोस्तों, चीन ने क्या किया है कि जो ट्रेनर वाला जेफ-17 है उसका क्वालिटी काफ़ी कम किया है, इसलिए ये काफ़ी एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। जैसे कुछ महीने पहले एक फोटो वायरल हुआ था, जो जेफ-17 का डोर हिंजेस था, खासकर जेफ-17B का, वो काफ़ी सस्ते क्वालिटी के थे। इस वजह से लग रहा है वो प्लेन गिर रहे हैं और आगे और भी गिरेंगे। अगर हम जेफ-17 की क्रैश की बात करें कब कब हुए थे, तो 2011 14 नवंबर को पहले जेफ-17 क्रैश हुआ था और ये वही अटक डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। इसके बाद सितंबर 2016 को क्रैश हुआ था, वो अरेबियन सी में वो प्लेन जाकर गिरा था। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था पिछले साल सितंबर महीने में वो प्लेन एक क्रैश हुआ था और अब आज एक प्लेन क्रैश हुआ है। मतलब 13-14 साल की मतलब जेफ-17 पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल है, उसमें से 4 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा हमारा तेजस को खराब जेट बताते हैं। अब तक
तेजस का कोई भी एक जेट क्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट का क्वालिटी मैटर करता है। अगर आप ये कहते हो कि हमारा प्लेन काफ़ी सस्ता है तेजस के मुकाबले और बहुत ज़्यादा बन गया है, लेकिन अगर आपका प्लेन क्रॉस हो रहा है और जंग के वक्त वो अवेलेबिलिटी रेट उनका कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो JF-17 आगे जाकर पाकिस्तान के एयरफोर्स की ताकत को कितना कमज़ोर करने वाला है, या फिर कितना मुश्किल पाकिस्तान के एयरफोर्स को आगे जाकर हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार पहले बताया था, अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो 40-50 साल तक पाकिस्तान के एयरफोर्स का एडवांटेज थोड़ा हमारा एयरफोर्स के ऊपर था। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब जंग से पहले जो अगर हम पेपर में देखें तो पाकिस्तान का एयरफोर्स का थोड़ा एडवांटेज हमेशा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर रहता था 40-50 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता था और हम रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। और आप सब तो जानते हैं जो वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर हम अमेरिका ले ले, ब्रिटेन ले ले या फिर फ्रांस का फाइटर एयरक्राफ्ट ले ले, उनका क्वालिटी रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो पाकिस्तान वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को कम इस्तेमाल कर रहा है या फिर चाहकर भी खरीद नहीं पा रहा है, और वो वही चीन के पास जा रहा है। और वो जो JF-17 खरीदा है वो भी वही सोवियत डिजाइन वाला एक चीन में बना हुआ लो क्वालिटी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हम रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट ज़्यादा ना खरीद कर वही फ्रांस या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे तेजस हो गया, वो हम अच्छे क्वालिटी के फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे देश में ही बना रहे हैं। पाकिस्तान को पहले लगा कि चलो हमें कम दाम में फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है और हमारा बजट में फिट बैठ रहा है, लेकिन एक बार आप कम दाम में फाइटर एयरक्राफ्ट को तो ले लेते हो, लेकिन बाद में उसका मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। अब वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। एक तो पाकिस्तान का जो बैकबोन है, पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन है, वो JF-17 है, लेकिन उसका क्वालिटी अब इतना ख़राब है सिर्फ 10-12 साल के इस्तेमाल में, तो आगे जाकर वो पाकिस्तान के एयरफोर्स की ताकत को बहुत कमज़ोर करने वाला है। हाँ, छोटे मोटे लड़ाई अगर बालाकोट जैसे होता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आगे जाकर कोई बड़ा जंग होता है जिसमें आप ज़्यादा नंबर पर फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस दिखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स हो गया या फिर सेना इस बात को कभी पब्लिकली वो नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत बार रिपोर्ट आया है कि पाकिस्तान का 40-50% JF-17 ग्राउंडेड है, क्योंकि उनमें कई सारे प्रॉब्लम है और होना भी स्वाभाविक है। दोस्तों, हम इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी अभी कमेंट में आकर बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे हमारा तेजस के बारे में, उन्हें बोलने दो। हमारा तेजस तो अब तक कई बार फ्लाइट कर चुका है, एक भी प्लेन में कोई दिक्कत नहीं आया है, लेकिन उनका 4 JF-17 ऑफिशियली क्रॉस हुआ है। अगर हम अनऑफिशियली बात करेंगे तो नंबर और ज़्यादा हो सकता है। छोड़िए, आने वाले टाइम में जंग के मैदान में जब JF-17 का हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने मुकाबला होगा तब तो उन्हें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।